हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। जी हाँ, आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कोयला मटन कढ़ाई की। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे। मैंने ले लिया है मटन का गोश्त, है मेरे पास 1.5 किलो। ये मैंने छोटी बोटियाँ कर ली हैं इसकी। और ये मैंने प्याज ले लिए 3 से 4 अदद, 5 अदद बड़े टमाटर ले लिए हैं, हरा धनिया, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, नींबू 1 अदद, हरी मिर्चें मुझे चंद अदद चाहिए होंगी, कुटी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, दगनी मिर्च 1 खाने का चम्मच, सौंफ और धनिया 2 खाने के चम्मच और पिसा हुआ ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। ये अज्जा मेरे लिए, मेरी जो रेसिपी है इसके लिए इनफ है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये गोश्त मैंने मटन ले लिया, इसकी छोटी छोटी सी बोटियां कर ली। अच्छा, ये बोनलेस मटन है, बोनलेस मटन नहीं है, ये बोन्स के साथ मटन है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ऑयल ले लिया है। अच्छा, मैंने गोश्त को बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद गला लिया है। गलाने के बाद अब मैं रेसिपी को स्टार्ट करूँ। पहले आप गोश्त को गला लें, गलाने के बाद फिर रेसिपी को स्टार्ट करें। अच्छा, मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया है, प्याज इसके अंदर ऐड कर दिए। प्याज थोड़ी सुनहरी हो जाए फिर उसके बाद मैं मज़ीद रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसके अंदर हमने अदरक लहसुन ऐड कर दिया है, जो कि प्याज हल्की से सुनहरी हो गई है। इसके अंदर जो मेरा बॉईल किया हुआ मटन है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मटन मैंने थोड़ी सी हल्दी पाउडर और अदरक का पेस्ट डाल के इसको बॉईल कर लिया है। ये हल्का सा कच्चापन इसमें रह गया है और कच्चा पक्का गोश्त है, ये पूरा गला हुआ नहीं है। ठीक है, इसको अच्छी तरीक़े से हम इस तरीक़े से भून लेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर। और ये जब भून जाएगा फिर इसके अंदर मैं बाकी मसाले ऐड करूँगी। ये मेरा तकरीबन गोश्त भून चुका है। इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर ऐड करने के बाद इसके अंदर जो स्किन है, इसकी जो ऊपर से स्किन है वो हम इसको रिमूव कर लेंगे। ये थोड़ी सी गल जाएगी, इसको कवर करके रख देंगे। कवर करने के बाद जो इसकी स्किन होगी वो मैं उतार लूँगी। इसको मैं कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद ये मेरी टमाटर गल चुके हैं तकरीबन। इसकी जो स्किन है वो मैं इसको रिमूव कर दूँगी, क्योंकि इसकी स्किन है ना वो फिर मुंह में आती है खाते वक्त। अगर आप सालन को जितना भी भून लें, जो टमाटर का जो छिलका होता है ना वो साबुत साबुत ही रहता है, वो फिर मज़ेदार नहीं लगता। तो इसको अच्छी तरीक़े से हम भून लेंगे। ये टमाटर को इस तरीक़े से हम मज़ीद गला लेंगे। गलाने के बाद अच्छी तरीक़े से भून लेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर जो मेरे पास सारे मसाले हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये सारे जो स्पाइस है मेरे पास वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसके बाद हम भुनाई करेंगे इसकी। इसको अच्छी तरीक़े से भूनना है कि मसाला अपना जो मसाला है वो ऑयल छोड़ दे और ये टमाटर तकरीबन गल जाएं सारे। इसको इस तरीक़े से हम भूनते रहेंगे। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी तैयार होगी ना, आप हाईवे की कढ़ाई खाना भूल जाएंगे। अगर ये आपने घर में एक दफ़ा कढ़ाई ट्राई कर ली ना, मैं यकीन जाने आप लोग हाईवे की कढ़ाई खाना भूल जाएंगे। ये देखें तकरीबन ये मेरा रेडी पर है कढ़ाई। इस तरीक़े से हम इसको अच्छी तरीक़े से भूनेंगे। अच्छा, ये जो बोन के साथ जो मटन है ना मेरा, ये इसी में ही टेस्ट आता है। अगर आप बोनलेस मटन लेंगे तो उसमें इतना टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा, ये मेरी कढ़ाई रेडी है। इसके अंदर मैं हरी मिर्चें ऐड कर चुकी हूँ। हरी मिर्चें डाल के इसको अच्छी तरीक़े से हम भूनेंगे। भूनने के बाद ये तकरीबन मेरी कढ़ाई रेडी पर है। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, कोयला ले लेंगे। कोयले को एक उस पे चूल्हे पे थोड़ा पका लेंगे। पकाने के बाद फिर इसको हम कोयले को इसके ऊपर रख के और ढक्कन ढक देंगे और कि इसकी जो कोयले की स्टीम है वो अच्छी तरीक़े से इसके अंदर आ जाए और इसका जो फ्लेवर है उसमें कोयले की कढ़ाई का फ्लेवर आ जाए। क्योंकि हम तो इसको
चूल्हे पे पका रहे हैं ना, तो जो हमको जो फ्लेवर चाहिए इसमें कोयला कढ़ाई का, तो हम इसको कोयले का दम दे देंगे इसके अंदर और ये बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी है। मिलती हूँ एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।